अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 18। आचार्य ने ज्ञानी शिष्य के लिए दृश्यमान विषय व्यवहार की निंदा की। अब सब ज्ञानियों के प्रति विषयक व्यवहार की निंदा शिष्य की परीक्षा के लिए करते हैं। आत्मविद गुरु के मुख से और वेदांत वाक्य से आत्मा का शुद्ध स्वरूप श्रवण करके और साक्षात्कार करके भी जो पुरुष समीपवर्ती विषयों में अत्यंत सशक्त हो जाता है, वह कैसे मूर्खता को प्राप्त होता है? यह बड़े आश्चर्य की बात है। ब्रह्म से लेकर के स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में जिसने अधिष्ठान भूत आत्मा को जान लिया है और फिर संपूर्ण भूतों को जिसने आत्मा में जान लिया है, अर्थात संपूर्ण भूत रज्जु सर्प की तरह आत्मा में कल्पित हैं, ऐसा जान करके भी जिस विषयों में ममत्व हो तो आश्चर्य की क्या बात है। क्योंकि जिसने शक्ति में अध्यस्त रजत को जान लिया है, उसकी प्रवृत्ति फिर उस रजत के लिए नहीं होती है। जिसने सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से शून्य अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है और सच्चिदानंद आत्मा में जिसकी निष्ठा हो चुकी है, यदि फिर वह पुरुष काम के बस होकर नाना प्रकार की क्रीड़ा करता हुआ दिखाई पड़े तो महान आश्चर्य की बात है। जो ज्ञानी पुरुष काम को ज्ञान का अत्यंत वैरी जानता हुआ फिर भी काम की इच्छा करे तो उससे बढ़कर क्या आश्चर्य है। जैसे मृत्यु से ग्रस्त हुए पुरुष को समीपवर्ती विषय भोग की इच्छा नहीं होती है, वैसे ही विवेकी पुरुष को भी विषय भोग की इच्छा नहीं होती है। वैसे ही विवेकी पुरुष को भी नहीं करना चाहिए। आत्मा नित्य है और शरीर आदि अनित्य है। इन दोनों के विवेचन करने वाले का नाम विवेकी है और आनंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। उस मोक्ष की कामना वाले ज्ञानी को ऐसा भय हो कि असद रूप स्त्री पुत्र और धनादिकों के साथ मेरा वियोग हो जाएगा तो महान आश्चर्य है। क्योंकि स्वप्न में देखे हुए धन का जागृत में नाश से मोह किसी को भी नहीं हुआ है। ज्ञानी को शोक और कोप भी नहीं होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष लोकों की दृष्टि से विषयों को भोगता हुआ भी और लोगों से निंदित और पीड़ा को प्राप्त हुआ भी सर्वथा सुख दुख के भोग से रहित केवल आत्मा को देखता हुआ न तो हर्ष को और न कोप को प्राप्त होता है, क्योंकि तोष और रोष आत्मा में नहीं रह सकते हैं। यदि ज्ञानी में भी तोष और रोष रहे तो बड़े आश्चर्य की बात है। जैसे दूसरों का शरीर अपनी आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है, वैसे अपना शरीर भी अपनी आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है। इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष देखता है वह अपनी स्तुति में हर्ष को और निंदा में क्षोभ को कदापि प्राप्त नहीं होता। यदि वह हर्ष और कोप को प्राप्त हुए तो वह ज्ञानवान नहीं है। यह जो दृश्यमान जगत है सब माया का कार्य है और माया का कार्य होने से ही सब मिथ्या है। जो ज्ञानी उसको मिथ्या देखता है वह फिर ऐसा विचार नहीं करता है कि कहाँ से ये शरीरादिक उत्पन्न होते हैं और नाश होकर किसमें लय हो जाते हैं। यदि ऐसा विचार करके वह मोह को प्राप्त हो जाए तो वह ज्ञानी नहीं हो सकता। जो विद्वान अपने स्वरूप में अचल है वह मृत्यु के समीप अपने पर भी भय को प्राप्त नहीं होता है। अब ज्ञानी की उत्कृष्टता को दिखलाते हैं। जिस विद्वान का मन मोक्ष की इच्छा से रहित एवं संसार के किसी पदार्थ के लाभ अलाभ में हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता है, जिसके सब मनोरथ समाप्त हो गए हैं और अपनी आत्मा के आनंद से ही जो तृप्त है, उस विद्वान की किसके साथ तुलना की जावे? किसी के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वह अतुल्य है। यह जो दृश्यमान प्रपंच है सो सब दृश्य होने से सुक्ति में रजत की तरह मिथ्या है। अर्थात जैसे सुक्ति में रजत दृश्य भी है और मिथ्या भी है, वैसे यह प्रपंच भी दृश्य होने से मिथ्या है। इस अनुमान प्रमाण से यह जगत मिथ्या सिद्ध होता है। ऐसा जिस विद्वान ने निश्चय कर लिया है वह धीर पुरुष ऐसा कब देखता है कि यह मेरे को ग्रहण करने योग्य है, यह मेरे को त्यागने योग्य है, किंतु कदापि नहीं देखता है।